हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 8वीं पाठ 3। नेक्स्ट उसका शेष जो भाग बच गया था वो हम आज करेंगे। इसके अंदर देखो क्या कह रहे हैं कि महाभारत इस ग्रंथ में प्राप्त होने वाली शिक्षा का क्या है, एक मूल मंत्र क्या था। दूसरों के साथ ऐसा आचरण करें जो तुम्हें क्या खुद अपने को स्वीकार न हो। इससे स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि सच्चाई है, तपस्या है, उदारता है, धर्म है, उसका निरंतर हमें क्या है पालन करना चाहिए, जाति और कुल नहीं। सच्चे आनंद की प्राप्ति के लिए तो क्या है दुख भोगना ही पड़ता है। असंतोष जो होता है हमारे तो प्रगति का क्या है एक प्रेम ही साधन है। फिर भगवत गीता जो थे वो महाभारत के में क्या थे 700 श्लोकों का एक छोटा सा हिस्सा बन गया था, जिस पर क्या है अपना विशेष रूप से क्या थे हम क्या करते थे, इस रचना की क्या है बौद्ध कला से ही पहले विकसित हो चुकी थी। सारे देश में इसके प्रति क्या है विशेष श्रद्धा थी और सभी इसकी तरह से क्या करते थे वो अपने अपने ढंग से जीवन जीते थे। यह संकट काल में क्या है लिखी गई थी। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। बौद्ध जो था धर्म था उसमें पहले जातक कथा की रचना की गई थी। जब द्रविड़ और आर्य जो थे उनका अंतिम रूप से मेल हो गया था तब ग्राम सभाओं की एक सीमाएं थी वो, लेकिन वो स्वतंत्र होती थी। तब क्या है आपदाओं का मुख्य हिस्सा क्या है जो जमीन था उस पर लगाया जाने लगा था क्या कर। ठीक है, दस्तकारी जो थे हाथों से जो काम करते थे उनसे जड़े हुए लोगों क्या है अलग अलग बस्तियां और गांव होते थे उनके, और इनके गांव प्राय क्या है शहरों में ही बसे होते थे। फिर क्या कह रहे हैं कि जो पाषाण जो युग था उसमें मिट्टी के बर्तन जो थे उसमें ब्रह्मलिपि के अक्षर भी मिले हैं, मोहनजोदड़ो में क्या मिले हैं शिलालेख, तो वो अब तक क्या है पूरी तरह नहीं पढ़ा जा सका है। फिर आगे देखिए इसके अंदर क्या बता रहे हैं, फिर वो क्या कहते हैं इसमें ठीक है ना, महावीर और बौद्ध वर्ण व्यवस्था। अब ये क्या कह रहे हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों क्या थे वैदिक धर्म से क्या है कटकर अलग हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने वेदों का क्या है प्रमाण नहीं माना जाता है, दोनों अहिंसक पर बल देते थे। ठीक है, फिर क्या कहते हैं इसके अंदर यह हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में विकसित हुई थी। बौद्ध धर्म ने क्या है जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था और अपने विचारों और दृष्टिकोणों पर टिका रहा था और भारत के बाहर निकल गया। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की शिक्षा। अब बौद्ध धर्म का मार्ग क्या था, मध्य मार्ग को वो अपना रहे थे, बीच के मार्ग को। फिर वह क्या थे जो भोग और तप था उसको वो क्या करते थे बेटा के बीच का रास्ता अपनाते थे वो। ठीक है, बौद्ध कथाएं उसकी छवि हमें क्या है बार बार एक ही एहसास कराता थे कि हमें क्या है जो संघर्ष है उससे दूर नहीं भागना चाहिए बल्कि शांति की दृष्टि से हमें क्या करना चाहिए उसका मुकाबला करना चाहिए। चंद्रगुप्त और मौर्य तो जो भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार क्या था धीरे धीरे हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गए थे और पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। फिर उनके शान शौकत और क्या थे ऊंचे पदों को क्या है कोई दिलचस्पी नहीं थी उनको, वो क्या थे अपने सम्राट को ही अपने शिष्य के रूप में देखना चाह रहे थे। अशोक जो कलिंग युद्ध हुआ था उसमें तो उसमें क्या था भयंकर युद्ध हुआ था और अशोक की सेना जीती थी, लेकिन जब उसने देखा कि इतने सारे लोग क्या हो गए थे मर गए थे तो उसका जो हृदय था वो क्या हो गया था परिवर्तन हो गया था। फिर उसने क्या है बौद्ध धर्म अपनाया, उसकी शिक्षा दी। ठीक है, फिर उसने क्या है जो युद्ध हुआ था उसको फिर उसने क्या है हमेशा के लिए अपने जीवन को उसके हटा दिया। फिर उसने क्या है जीवन में क्या है कभी भी युद्ध नहीं किया। तो उसकी बेटा क्या है उसका नाम क्या है सितारों की तरह क्या है सदा चमकता रहा है। अगर बेटा मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।